प्रसन्नता से भरा है कि वो बेटियां जो छोटी छोटी हम लेके आए थे अब बड़ी हो गई, विवाह के बाद अपने पति के साथ रहेंगी, ससुराल जाएंगी, लेकिन विदा करने का गम भी है, खुशी है। साधना ने बचपन से लेके आज तक उनका जीवन गढ़े इस बात का प्रयास किया, लेकिन पिता के नाते मैं भी अटैच रहा ही। आनंद और पीड़ा, दर्द दोनों। तीनों जब मैं लाया था, प्रीति 3 साल की थी, राधा की उम्र भी लगभग इतनी थी और सुमन तो 1.5 साल की थी। छोटी छोटी बेटियां हमने, क्योंकि कोई अभिभावक इनका नहीं था और मुझे समाचार मिला, मैं सांसद था, इन बेटियों की कुछ सहायता करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि सहायता करने से क्या होगा, और मन में यह भाव पैदा हुआ कि इन बेटियों को अपने पास ही रखें। 1998 में एक वीर सिंह करके बेटा मेरे पास आर्थिक सहायता के लिए आया था, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। उसके साथ उसकी एक छोटी बहन थी, एक छोटा भाई था। तब यह भाव मन में आया कि थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता से क्या होगा, अगर सांसद हैं तो हमको ऐसे बच्चों की चिंता करनी चाहिए। तो इन 3 बच्चों को पहले मैंने अपने पास रख लिया और उसके बाद और 3 बेटियों का पता चला जिनका अभिभावक माता पिता नहीं थे, उनको भी अपने पास रखने का फैसला किया। विदिशा में हमारे पास जो मकान था वहां रखा, माँ के नाम पे सुंदर सेवाश्रम हमने प्रारंभ किया। वस्तुतः उस समय मेरे पास लोग आए तो मेरे मन में यह भाव आया, लेकिन सचमुच में अगर मैं कहूं तो इन बेटियों का, बच्चों का लालन पालन, इनकी शिक्षा का प्रबंध, इनकी सारी चिंताएं, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर किसी ने की तो वो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह इनका लालन पालन किया। और बेटियों की तरह नहीं, बेटियां ही हैं। और आज जो उनका विवाह है, मैं भी वहीं जा रहा हूं। तैयारियों में कई दिनों से साधना लगी हुई है। एक तरफ जहां आनंद है कि बेटियां अब विदा होंगी, वहां इतने वर्षों का साथ छूटेगा और बेटी अब अपने घर, जिसको हम दूसरा घर भी कहते जाएंगी, तो मन में उसका दर्द भी है। सर